वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके जो पहला लेक्चर था, इसके पहले वाला, उसमें मैंने आप लोगों को समास का पार्ट नंबर 1 पढ़ा दिया है। रिस्पॉन्स भी अच्छा, समझ में भी आया होगा ना। समझ में तो आएगा क्योंकि पढ़ाया मैंने, ठीक। तो अब बात करते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2 की। पार्ट 1 में मैंने 3 आप लोगों को समास बताया था। कौन कौन से? एक तो द्वंद्व, एक द्विगु और एक अविभाज्य समास। अब दोस्तों जो 3 समास बचे हैं, 3 क्यों बचे हैं? क्योंकि समास 6 होते हैं, 3 पढ़ चुके हैं, 3 बचे हैं। तो आज पार्ट 2 की बात करते हैं। एक नया समास उठाते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मतलब वहां पे किसकी प्रधानता होती है? तो दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। कर्मधारय समास में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में ही दोस्तों एक होता है विशेषण प्लस एक होता है विशेष्य, एक होता है उपमेय और एक होता है दोस्तों उपमान। ये 4 चीजें जहां पे दिख जाए वहां पे कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। अब विशेषण विशेष्य क्या है? याद रखना, जैसे मैं बोलूं कि राजू अच्छा लड़का है, यहां मैंने लिखा दोस्तों राजू अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा क्या हो गई? ये इसकी विशेषता हो गई, तो इसको बोलते हैं विशेषण। विशेष्य नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विशेषण। तो ये जो अच्छा है ये क्या है दोस्तों? विशेषण। राजू जो है ये है विशेष्य, मतलब जो कर्ता हो या जो कर्म हो उसको बोलते हैं दोस्तों विशेष, और जिसकी विशेषता, उसके बारे में जो बात अच्छी या बुरी कही जाए वो होता है क्या? विशेषण। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जहां पे जिस व्यक्ति की बात की जाए वो विशेष और उसके बारे में जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण। ऐसा ही उपमेय और उपमान का है कि जिस व्यक्ति की बात की जाए वो उपमेय और उसके बारे में जो बड़ा चढ़ाकर बत्ती दी जाए उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उपमान, ठीक है। ये 4 चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इनके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखेंगे, विशेषण और विशेष्य होगा तो वहां पे वाचक शब्द होगा दोस्तों है जो। अब ये है जो का क्या फंडा है इसको समझेंगे अभी थोड़ी देर से, है ना, इत्मीनान रखना। और उपमेय और उपमान रहेगा तो एक तो रहेगा दोस्तों किसी और एक के समान। अभी बिल्कुल याद नहीं रखना है, अब समझ में आएगा। देखिए, विशेषण और विशेष्य रहेगा तो वो रहेगा दोस्तों है जो, और अगर उपमेय और उपमान रहेगा तो यह रहेगा किसी या के समान। देखिए कैसे, यहां पे मैं लिखूं, यहां लिखा मैंने, माफ कीजिएगा, चंद्रमुख, तो यहां इसका मैं विग्रह करूंगा तो यहां लिखा मैंने चंद्र के समान मुख या चांद के समान मुख। देखिए के समान आया, यहां से के समान निकल के आया, ठीक। तो के समान आ जाए दोस्तों तो वहां पे उपमेय और उपमान है। उपमेय और उपमान और विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? देखिए, जहां पे किसी और के समान, सा सी से सरिस्ते, और यही याद रख लेना बस कि समास में तो किसी और के समान, ये 2 वाचक शब्द जहां पे आ जाए वो होगा दोस्तों वहां पर उपमेय और उपमान। परंतु जिस शब्द को तोड़ने पर या विग्रह करने पर वाचक शब्द है जो आए तो वहां पे रहेगा विशेषण और विशेष्य। इतनी बात समझ में आ रही है। ये उपमेय और उपमान मैं आप लोगों को उपमा अलंकार में वापस पढ़ाऊंगा, है ना, जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो। चलिए देखिए, एक और मैंने लिखा कनक लता, तो कनक की सी लता, यह होता है इसका समास विग्रह, कनक की सी लता। तो देखिए, पहले में आया के समान और दूसरे में क्या आया? की सी। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कनक लता, कनक की सी लता। तो जहां पर के समान या की सी दिख जाए वहां पे उपमेय उपमान, परंतु ये तीनों दोस्तों वाचक शब्द दिख जाए तो समास कौन सा? कर्मधारय समास। एक और देखते हैं, देखिए बात करते हैं। मैं लिखूं दोस्तों पीतांबर, तो यहां पे लिखा मैंने पीला है जो अंबर, ठीक। पीतांबर मतलब पीला है जो अंबर। अब ऐसा नहीं करना है कि पीला की सी अंबर या पीला के समान अंबर, यह नहीं होगा। क्या होगा? पीला है जो अंबर, और है जो मतलब विशेषण और विशेष। और बता देता हूं,
पीला जो है ये विशेषण है और ये अंबर दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये है विशेष्य, ठीक है। और है जो क्या है जो है दोस्तों वाचक शब्द। इतनी बात समझ में आ रही। देखिए एक और बात करते हैं दोस्तों, यहां लिखा मैंने, जैसे यहां एग्जांपल लिखता हूं एक और, मैंने लिखा दोस्तों काली मिर्च, ठीक है, तो इसका आएगा काली है जो मिर्च। तो देखिए काली क्या हो गया, काली हो गया विशेषण, मिर्च क्या हो गया विशेष्य, और है जो क्या है दोस्तों वाचक शब्द। मेरे हिसाब से आप लोगों को कर्मधारय समास बिल्कुल डीप में पूरा क्लियर समझ में आ गया हो, है ना, कि कर्म की प्रधानता हो या फिर विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान आए तो कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय समास, ठीक। वाचक शब्द विशेषण और विशेष्य आया तो है जो, और अगर उपमेय प्लस उपमान आया तो दोस्तों किसी या के समान। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो ये तो हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बाद दोस्तों अगला जो समास आता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग ऐसे मुंह पे याद कर लोगे। देखिए अभी मैं याद करवा दूंगा। अगला जो समास आता है दोस्तों उस समास का नाम है बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या मैटर है, बहुब्रीहि समास में दोस्तों तीसरा पद प्रधान रहता है, ठीक है, तीसरा पद प्रधान रहता है, ठीक है, या कहीं कहीं बोलते हैं कि कोई भी पद प्रधान नहीं रहता है, मतलब पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरे पद की प्रधानता हो तो वहां पर कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। तीसरा पद क्या, मतलब किसी चीज की अपन बात करते करते दोस्तों अलग चीज पे आ जाए, मतलब अलग अर्थ निकल के आ जाए उसका, ठीक है, तो वहां पे कौन सा समास रहेगा, बहुब्रीहि समास। देखिए जैसे मैं बोलूं दोस्तों अभी समझ में आएगा, लंबोदर, ठीक है, तो इसका समास विग्रह करूं मैं, लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब पेट होता है ना, तो लंबा है जिसका उदर मतलब जिसका पेट बड़ा है, ठीक, पेट बड़ा किनका है, भगवान श्री गणेश जी का है, ठीक है, तो यहां पे बात किनकी आ रही है दोस्तों, गणेश जी की, ठीक। अभी समझ में नहीं आया, देखिए लंबोदर मतलब लंबा है जिसका उदर मतलब जिसका पेट बड़ा है। तो देखिए लंबोदर से अपन ने जो है दोस्तों समास विग्रह तो कर लिया, अब कि सर है आ गया तो कर्मधारय समास है, तो है आ गया तो कर्मधारय समास तो बिल्कुल है, परंतु अगर उस समास विग्रह से दूसरे मतलब तीसरे किसी व्यक्ति की बात निकल जाए या कोई अन्य व्यक्ति प्रकट हो जाए तो वहां पे समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि, ठीक है। लंबोदर मतलब लंबा है जिसको उधर भगवान गणेश। और देख लेते हैं, देखिए आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे मैं लिखूं गिरिधारी, ठीक है, गिरिधारी मतलब दोस्तों गिरि को धारण करने वाला या गिरि को धारण करने वाले, अर्थात कौन निकल के आए, तो उनका नाम है दोस्तों श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। तो देखिए गिरिधारी से पता लग रहा है कि गिरि को धारण करने वाला तो है, परंतु कौन है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। तो समास कौन सा आ जाएगा, बहुब्रीहि। क्लियर है इतनी बात। मैंने आप लोगों को दो समास पढ़ा है, एक कर्मधारय और एक बहुब्रीहि। बिल्कुल गलत नहीं करना है, उनको अलग अलग सेपरेट रखना है। कर्मधारय समास में कर्म की प्रधानता होती है, एक तो है जो के समान और किसी ऐसे वाक्य शब्द आ जाए दोस्तों तो वो कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य उपमेय और उपमान। बहुब्रीहि समास में दोस्तों दो पद प्रधान ना होकर तीसरा पद मतलब किसी अन्य व्यक्ति की बात हो जाए तो वो कौन सा समास होता है दोस्तों, वो होता है बहुब्रीहि समास। आगे बात करते हैं। अगला जो समास आएगा दोस्तों वो समास होता है, उसका नाम तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास। यह आखिरी समास है, इसको देखते हैं बढ़िया डीप में। देखिए तत्पुरुष समास में दोस्तों जहां पर कारक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग। जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग हो वहां पर समास कौन सा, तत्पुरुष समास। देखिए बात करते हैं, सीधी भाषा में बात करें तो कारक चिन्ह क्या होते हैं, कहां से आए, इनको बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा कारक चिन्ह का मेरे को आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कारक चिन्ह होते क्या है ना, तो इसके पहले आप नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा दोस्तों वो कारक का ही रहेगा, स्पेशल 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा वो। तो कारक जो है परीक्षा में आते हैं कि जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो इसमें कौन सा कारक है, तो ये मैं आप लोगों को कारक का डिटेल में अगला लेक्चर पढ़ा दूंगा। परंतु थोड़ा सा देखिए अपने को अब समास दोस्तों स्टार्ट किया तो कारक थोड़ी जानकारी होना चाहिए, है ना।
देखिए कारक जो होते हैं दोस्तों, एक कारक होता है कर्ता, एक कर्म, एक होता है करण, एक होता है संप्रदान, एक होता है दोस्तों अपादान। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और उसके बाद दोस्तों संबंध, और एक दोस्तों होता है अधिकरण। ठीक है, ये 7 कारक होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये तो लिखा मैंने कारक, और इनके होते हैं दोस्तों वाचक शब्द। देखिए मतलब इसका कर्ता का होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, और अधिकरण में या फिर पर। ये कारक होते हैं दोस्तों, और इनके क्या होते हैं, ये वाचक शब्द। इनकी जरूरत थोड़ी हमें इस समास में पढ़ने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बाकी पूरा डिटेल में मैं आप लोगों को अगला लेक्चर पढ़ाऊंगा कारक का। अब आप लोगों को डाउट होगा कि सर यहां पे करण से और अपादान से दोनों के जो है वाचक शब्द एक ही है, तो ये जो डाउट है ना आप लोगों का कल क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए कर्ता के सबके ये जो कारक है सारे जो, इनके मैं एक एक एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। पहला इसका एग्जांपल लिखते हैं दोस्तों मतदाता। ठीक है, क्या लिखा मैंने, मतदाता, मतलब दोस्तों मत को देने वाला। ठीक है, मत को देने वाला। आप लोग सब जितने भी स्टूडेंट हो, आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो दोस्तों, सारे के सारे बालिग हो, कुछ नाबालिग होंगे जो वोट देते हैं, उनको पता होगा कि मत मतलब दोस्तों जो वोट देते हैं। ठीक है, तो मतदाता मतलब मत को देने वाला। तो वाचक शब्द क्या आया दोस्तों, यहां पे दोस्तों आया को। ठीक है, ये को आया, और को में कौन सा कारक है, कर्म कारक। तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास। अब आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, बिल्कुल घबराना नहीं है, इसके अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें कारक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। अभी बिल्कुल अपने को ऊपर ऊपर से देखना है। तो देखिए यहां पे मैं लिखूं दोस्तों मतदाता, इसके सामने लिख देते हैं, कंफ्यूजन होगा, यहां थोड़ी सी लिख देते हैं मतदाता। ठीक है, तो यह आएगा मत को देने वाला। यहां पे कारक चिन्ह क्या आया, माफ कीजिएगा, वाचक शब्द क्या आया, को, और को किस में आता है, कर्म। तो यहां पे कर्म तत्पुरुष समास। और देखिए यहां पे मैंने लिखा दोस्तों जन्मांध। ठीक है, जन्मांध, तो इसका समास विग्रह होगा दोस्तों जन्म से अंधा। क्या होता है, जन्म से अंधा। तो देखिए से आया, तो से क्या जाएगा दोस्तों, करण कारक। ठीक है, आगे देखते हैं, संप्रदान के लिए देखते हैं दोस्तों। यहां लिखा मैंने दोस्तों गौशाला, मतलब गो के लिए शाला। ठीक है, शाला तो है परंतु किनके लिए, गो मतलब गाय के लिए, तो के लिए आ जाए तो संप्रदान कारक या संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखिए यहां मैंने लिखा दोस्तों धन हीन, मतलब दोस्तों होता है धन से हीन। अभी आप लोगों को डाउट होगा कि सर इसमें भी से आया, इसमें भी से आया, अगर इनमें दोनों में से आया तो इनमें अंतर क्या है दोस्तों, तो इसमें अंतर यह है कि करण कारक में दोस्तों अलग तो होते हैं, सेपरेट तो होते हैं, परंतु चीजें वहीं जुड़ी रहती है। मतलब जन्मांध तो जन्म से अंधा तो है वो, है ना, पर दोस्तों जन्म से अंधा तो है परंतु उसकी आंख तो है ना, भले दिखाई नहीं देता। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अपादान मतलब धन से हीन, मतलब उसके पास धन ही नहीं है, खत्म हो गया। तो अगर अलगाव हो जाए या चीज अलग हो जाए तो वहां पे संप्रदान, और अगर चीज साथ में रहे तो वहां पे दोस्तों करण कारक। ठीक है, जैसे मैं बोलूं दोस्तों कि पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते गिरे मतलब पेड़ से पत्ते अलग हो गए तो अपादान कारक। परंतु मैं बोलूं दोस्तों राम ने तीर से मारा, ठीक है, तो तीर से मारा तो सही बात, माफ कीजिएगा, राम ने लकड़ी से मारा। ठीक है, राम ने काहे से मारा दोस्तों, लकड़ी से मारा, तो लकड़ी तो उसके हाथ में है ना। तो जो चीज अलग हो जाए वहां पे अपादान कारक, जो चीज अलग ना हो वहां पे करण कारक। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करते हैं दोस्तों। यहां मैंने लिखा राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, मतलब दोस्तों का की के कुछ भी आ जाए तो वहां पे क्या होता है, संबंध कारक। आगे देखते हैं दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा नीति निपुण, नीति
निपुण। तो नीति निपुण का आएगा दोस्तों नीति में निपुण, ठीक है, नीति में निपुण। तो देखिए में या पर आया है तो नीति में निपुण मतलब ये में आ गया तो कौन सा कारक है, अधिकरण, मतलब अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं लिखूं दोस्तों घुड़ सवार, तो घुड़ सवार मतलब घोड़े पर सवार। तो देखिए यहां पे पर आया तो परवाचक शब्द आ जाए तो कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष समास। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। एक बार और देखते हैं इसको। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपदान से संबंध का की के, और उसके बाद अधिकरण में या पर। जैसे मेरे को रटाए हुए आप लोगों को भी रट जाएंगे कल के वीडियो में, है ना। चलिए यहां लिखा मैंने मतदाता, तो मत को देने वाला को आ गया तो कौन सा दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे मैं बोलूं जन्मांध, तो जन्म से अंधा से आ गया, से करण तत्पुरुष समास। गौशाला, गो के लिए शाला, या प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, तो संप्रदान के लिए मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास। धनहीन मतलब धन से हीन, से आ गया तो दोस्तों अपादान तत्पुरुष समास। संबंध काकी के मतलब राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो काकी के आ गया तो संबंध तत्पुरुष समास। अधिकरण में पर आएगा मतलब नीति निपुण, मतलब नीति में निपुण। घोड़सवार मतलब घोड़े पे सवार, तो इनमें कौन सा आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा अधिकरण तत्पुरुष समास। आज कौन से अपन ने पढ़े, एक दोस्तों अपन ने पढ़ा कर्मधारय समास, एक पढ़ा अपन ने द्विगु समास, और उसके बाद दोस्तों एक अगला लास्ट वाला कौन सा पढ़ा, ये दोस्तों बहुब्री समास, ठीक है, माफ कीजिएगा, एक कर्मधारय समास पढ़ा, एक तत्पुरुष समास पढ़ा, और एक कौन सा पढ़ा दोस्तों, बहुब्री समास, ठीक है। ये तीनों समास आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो तीनों समास है इसके पहले लेक्चर मैंने आप लोगों को अपलोड करके दे दिए थे, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, है ना। थैंक यू।